नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची कहानी या फिर सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो आपके दिल को दहला देगी। और ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है दोस्तों, राजस्थान की घटना है जो कि राजेश नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। और बताया जाता है कि जो राजेश नाम का लड़का था उसकी जान वहाँ के कुल देवताओं के कारण बची थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी की मेन विजिट। अब कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं, तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से करीबन 3 साल पहले राजेश के साथ होती है, जब राजेश अपने 3-4 दोस्तों के साथ अपनी खुद की कार लेकर गोवा घूमने गया हुआ था। वहाँ पर वो बीच पर काफ़ी इंजॉय करते हैं, करीबन 6 से 7 दिन वहाँ पर इंजॉय करते हैं और बिल्कुल मस्ती करते हैं। तो राजेश अपना इंजॉय करके जब गोवा से घर आ रहा था, तो जो राजेश के 3 दोस्त थे उनके जो मकान थे रास्ते में ही आते पड़ते थे, यानी हाईवे पर जाना पड़ता था राजेश को और रास्ते में ही उन तीनों दोस्तों के घर आ जाते थे। और जो राजेश के दोस्त थे तीनों काफ़ी दूर दूर के थे, यानी उनका फासला करीबन कोई 50 किलोमीटर दूर रह रहा था राजेश से, कोई 70, कोई ऐसे 100 किलोमीटर, इतनी दूर दूर का फासला था उनके दोस्तों में। और जब राजेश वहाँ पर आ रहा था तो राजेश तीनों दोस्तों को रास्ते में उतार देता है, यानी घर के सामने जो उनका घर पड़ता था वहीं पर उतार देता है। और जो राजेश था वो अपनी गाड़ी चला रहा था, थोड़ी सी मतलब ड्रिंक भी कर रखी थी, सिगरेट विगरेट भी पी रहा था। तो ऐसे राजेश चलता जा रहा था, तो ऐसे उसका घर से करीबन इतनी दूर होगा कि 60 से 70 किलोमीटर दूर होगा। तो तभी राजेश को ऐसे ही चला रहा था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सुनसान सी सड़क, अकेला राजेश चल रहा था, ना ही कोई कार थी ना ही कोई बाइक, बिल्कुल अकेला राजेश ही चलता जा रहा था। तो राजेश जैसे ही चलता जा रहा था तो ऐसा लगा कि राजेश को किसी ने उसकी कार को ठोका है। तो जैसे ही राजेश बाहर निकलता है और कार को देखता है, कार के नीचे जब देखता है तो वहाँ पर एक डेंट था। ऐसा लग रहा था मानो कार की किसी के साथ टक्कर हुई है, यानी दूसरी कार के या फिर बाइक के किसी के साथ टक्कर हुई। राजेश ने जब ये देखा तो देखता है कि कौन है रे, क्या हो गया, ऐसा क्या है यहाँ। तो राजेश जब अपनी गाड़ी से उतरता है और इधर उधर देखता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता, बिल्कुल सुनसान सा, केवल अकेला राजेश और सिगरेट पी रहा था। कार पर डेंट था जो कि राजेश को दिख रहा था और पूरी सड़क पर सुनसान था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी राजेश थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने पापा के पास फ़ोन करता है। राजेश के पापा झटके से फ़ोन उठाते हैं, जो कि राजस्थान जयपुर में ही रह रहे थे। तो जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो कहता है, राजेश कहता है अपने पापा से, पापा की देखो कुछ ऐसा हो गया, मैं ऐसे सड़क से अपने दोस्तों को घर छोड़कर गोवा से आ रहा था और थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी। तो मैं जैसे ही रास्ते में आ रहा था तो ऐसा लगा कि किसी गाड़ी से मेरी कार की टक्कर हुई और मेरी गाड़ी पर डेंट आ गया। तो उसके पापा जो राजेश के वो कहते हैं, तू तो ठीक है ना बेटा, तुझे तो कोई किसी प्रकार की चोट नहीं आई होगी। तो राजेश कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन जब मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ तो कोई तो गाड़ी होनी चाहिए या फिर कोई बाइक होनी चाहिए जिसके साथ मेरी टक्कर हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो राजेश के जो पापा कहते हैं, बेटा ध्यान से देख, कुछ होगा, तुझे वैसे ही नज़र नहीं आया होगा, शायद ड्रिंक ज़्यादा कर ली होगी। राजेश कहता है, नहीं पापा ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सुनसान सी सड़क है, ना ही कोई बाइक है ना कोई गाड़ी है, बस मैं अकेला खड़ा हूँ और कार पर डेंट लगा हुआ है, पता नहीं ये कैसे लगा हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी कार को टक्कर मारी। तो जो राजेश के पापा थे वो कहते हैं, चल मैं वीडियो कॉल करता हूँ तो दिखा एक बार। तो जैसे ही राजेश के पापा वीडियो कॉल करते हैं राजेश के पास, तो राजेश के पापा कहते हैं कि वो डेंट दिखा बेटा। जैसे ही राजेश फ़ोन वीडियो कॉल पर अपना डेंट दिखा रहा था ऐसे कार का, तो उसके जो पापा थे कार के ऊपर नज़र पड़ते हैं खिड़की पर। तो राजेश कहता है, राजेश के जो पापा हैं वो राजेश को कहते हैं कि कार में किसको बिठाया, कौन है ये लड़की, जल्दी बता मुझे। राजेश के पापा ऐसे बोलते हैं, पर राजेश जो था वो कार में देखता है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा कि मतलब राजेश के पापा उस लड़की को देख पा रहे थे लेकिन राजेश नहीं देख पा रहा था। तो राजेश के पापा जो है वो कहते हैं, झूठ बोलता है और सब कुछ पागल बनाता है, बावली चुनाता है, ऐसा सब कुछ राजेश के पापा राजेश को कहते हैं। तो वो कहते, राजेश के जो पापा थे, कैमरा ऊपर कर और कार में दिखा। तो राजेश अपना फ़ोन ऊपर करता है और कार की हर एक खिड़की खोल कर दिखाता है, देख लो पापा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, राजेश ये सब बोलता है।
तो जो राजेश के पापा थे वो कहते हैं कि झूठ क्यों बोल रही है, बैठी तो लड़की। वो कहते हैं कैमरा थोड़ा और पास लेके जा, राजेश के पापा कहते हैं। तो राजेश जैसे जैसे कैमरा पास ले जाता जा रहा था, वो जो लड़की थी काफ़ी डरावनी लग रही थी। और ये जो था केवल राजेश के जो पापा थे उनको दिखाई दे रहा था, राजेश को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजेश के पापा जो कहते हैं कि कैसा लगा मेरा मजाक, तुझे हंसी तो आई होगी। तो ऐसे राजेश को बुलाते हैं, लेकिन वो जो लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी वो हकीकत में बैठी हुई थी, लेकिन राजेश को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये जब हुआ तो राजेश के पापा हैं वो कहते हैं कि बेटा तू वहीं रुक, मैं तुझे अभी लेने आ रहा हूँ। तो वहाँ पर राजेश रुक जाता है कार के साथ, और करीबन आधे 40 मिनट 50 मिनट में वहाँ पर राजेश के पापा आ जाते हैं गांव के 3-4 दोस्तों के साथ, और वहीं पर राजेश को देखते हैं और कहते हैं कि चल तू घर चल। तो राजेश को कार में बिठाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। और जो राजेश की कार की टक्कर हुई थी जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो ऐसे ही उस कार को टो से अपने घर तक ले जाया जाता है और राजेश अपने घर पर चला जाता है। और वो ऐसे वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो राजेश के जो पापा थे वो औरत की वो लड़की जो थी केवल राजेश के पापा को दिखाई दे रही थी। तो ऐसी घटना वहाँ पर चल रही थी। तो राजेश को जैसे ही घर में पहुँचाया जाता है तो राकेश जैसे ही सो रहा होता है, और उसके जो पापा थे वो भी थक चुके थे कि रात के समय में आया है, तो ऐसे ही सो गए थे वो भी। तभी राजेश को महसूस होता है कि जो उसका घर है, जो गांव में आप दोस्तों घर तो जानते हो कैसे होते हैं कि पहले गेट फिर खुला हुआ आंगन फिर जाके कमरे आते हैं दो हमारे, ऐसे गांव में होता है। तो ऐसे ही जब राजेश घर में सो रहा था तब उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई उसे देख रहा है या फिर कोई उसे मतलब ऐसे कि मतलब कोई उसे बुला रहा हो। राजेश को ऐसा लगता है। राजेश झट से उठता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधा गेट के पास जाता है, तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो वापस जब अपने कमरे की तरफ आ रहा था ऐसे वापस, तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफ़ी अजीब थी, थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। तो ये देखकर राजेश काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। तो जो राजेश के पापा मम्मी चाचा जो भी फूफा सोए हुए थे वो सभी उठ जाते हैं और राजेश को कहते हैं कि क्या हुआ, तू इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाया। तो जो राजेश था वहीं पर बेहोश हो गया था, और उसे जब सुबह जब होश तो आ गया था, लेकिन उसकी जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। टेम्परेचर का अंदाज़ा आप लगा सकते हो दोस्तों, जब कोई चीज़ अचानक आती है तो तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो आप देख लो टेम्परेचर कितना हुआ होगा राजेश का, जो शरीर का था, बॉडी का। तो ऐसे ही जब सुबह होती है तो राजेश के पापा हैं फूफा जो भी थे ताऊ, उन सभी को बताता है राजेश, अपने पापा को भी बताया, पापा ऐसे ऐसे एक लड़की थी जो मुझे अभी अभी देखी और मुझे काफ़ी डर लगा, तो मैं ऐसे ही बेहोश हो गया और बीमार हो गया। तो राजेश के पापा कहते हैं कि बेटा वो लड़की मुझे तुम्हारी गाड़ी में भी देखी थी, जब तू गाड़ी में वीडियो कॉल कर रहा था जब भी मुझे वो देखी थी, लेकिन मैंने तुझे जब इसीलिए नहीं बताया, यदि मैं तुझे उस वक्त बताता तो तेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती और तू वहीं के वहीं मारा जाता और तू कुछ सहन भी नहीं कर पाता। इसीलिए राजेश के पापा कहते कि मैंने तुझे नहीं बताया, तो वो वापस आ गया। तो ऐसे ही जब ये बात पूरी फैमिली में फैल जाती है, जो ताऊ फूफा थे सभी में राजेश के, और वहीं पर पूरी फैल जाती है और राजेश को काफ़ी डर लगने लगा था। उसका जो बुखार था वो भी ठीक नहीं हो पा रहा था। जैसे ही अगला दिन आता है तो जो राजेश था वो सोया हुआ था, यानी बुखार में लेटा हुआ था। तब वो देखता है कि जो उसका घर था बाहर गेट से वही औरत जो मतलब डरावनी थी, जो उसको रात को देखी थी, ऐसे इशारे कर कर बुला रही थी कि बाहर आ जा बाहर आ जा। लेकिन जो राजेश था वो हिल ही नहीं पा रहा था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको कहानी के शुरू में मेन विजिट में बताया था दोस्तों, जो कि वहाँ के कुल देवता हैं, वहाँ पर उनकी बहुत मान्यता है। तो इस कारण से वो जो आत्मा थी यानी जो औरत थी वो ज़्यादा देर तक अंदर नहीं घुस पा रही थी, उसकी शक्ति थोड़ी कम थी, वहाँ के कुल देवताओं की शक्ति ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था। तो राजेश जो थे, राजेश फिर से चिल्लाता है कि पापा वो यहाँ पर थी। राजेश पहले बाहर भाग कर भी जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, ना ही अंदर ना ही गेट के पास। तभी राजेश फिर से अपने पापा को बताता है, कहता है कि पापा बार बार मेरे साथ ये हो रहा है और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। तभी जो राजेश के पापा थे वो आसपास बात करते हैं कि जो कोई गुरुदेव होते हैं, जो बड़े गुरुदाता, तो उन्हें पता चलता है कि आपको बता दो दोस्तों, जो हिमाचल क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें बड़ी गोड या बड़ी गोड ऐसे से ही कुछ कहते हैं, जो कि हमारे हिमाचल और राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं, जो कि लोगों के अंदर भी आते हैं। वैसे इन गोडों को, इन भगवानों को मानना काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो कि काफ़ी शुद्ध होते हैं।
तो ऐसे ही जो उसके राजेश के फूफा जी थे उनमें भगवान आते थे, वेडी गॉड जो होते हैं। एक होते गुमाई गॉड और एक प्रेम आत्मा, ऐसे ऐसे कुछ प्रेत आत्मा जो उनके फूफा जी में आती थी, और एक वेडी गॉड होते थे जो मतलब राजेश के फूफा में आते थे। तो जो राजेश के पापा थे इस कंक्लूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद भी राजेश की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। तो राजेश के पापा ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो अपने 3-4 दोस्तों के साथ उनके फूफा जी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया। जो उनके फूफा जी थे उनमें गुमाई और एक प्रेत आत्मा, ऐसे ही प्रेत बाबा आते थे जो कि मतलब पहले ही भाप लेते थे, अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अंदाज़ा लगा लेते थे कि किसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ऐसे राजेश के पापा जब जाते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये कहीं पर रुका था और वहीं पर कोई बुरी आत्मा यानी बुरा साया था जो यहीं पर इसके पीछे पड़ा और यहीं इसके पीछे पीछे घर तक चलकर आ पड़ा था। तो ये सब सारी बातें बताते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे कुल देवताओं के कारण ये घर के अंदर ज़्यादा देर तक प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो तुम्हारे कुल देवता हैं यहाँ पर मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से जो आत्मा, जो बुरी शक्ति थी, बाहरी घर के रुकी पड़ी थी, ज़्यादा कुछ मतलब नुकसान नहीं पहुँचा पा रही थी। यानी कि यहाँ तक कमरा था तो आगे कुल देवता के अपने महाराज की पूजा होती थी, तो ऐसे वहाँ पर था। तो उसके फूफा जी सब कुछ साफ साफ बताते हैं कि ऐसे ऐसे ही सब कुछ होता है। तो वो सब कुछ अपना झाड़ फूस करते हैं। तो वो जैसे ही आँख बंद करते हैं तो उनके अंदर एक गुमायु बाबा आते हैं जो कि अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन है, किसने ये क्यों किया है। तो ऐसे ही जब उनके फूफा जी उनके अंदर आते हैं, जब गुमायु बाबा आँख बंद कर लेते हैं और ऐसे ज़ोर ज़ोर से राजेश को भी बैठा दिया जाता है वहीं पर। कहते हैं कि कौन है, तो कहाँ से आए। तो वो कुछ नहीं बोल पाता राजेश, तो ऐसे ही बैठा रहा। तो वो आत्मा भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो जब वो गुमायु बाबा ने सीधा मतलब जो वर्क था, प्रोसेसिंग थी वो बता दी सीधी। यानी एक मटका लेना है, छोटी सी घड़िया, जो कि दोस्तों मेरे पास अभी भी रखी हुई है, जो जिसमें मैं पानी डाल, उसमें थोड़े से बीज डालने हैं और गेहूँ उगाने हैं थोड़े से, और उसमें थोड़ा सा ऐसा जल छिड़काव करना है और थोड़ी सी राख डालने हैं, उसको कर लेना है ऐसा सब कुछ। और ये जो राजेश है इसके सामने बिठा देना है 3 से 4 मिनट तक, ऐसे बिठा करके, और जहाँ पर इसने उस बुरी साया ने जिसे यहाँ पर इसने पकड़ा था वहीं पर ले जाकर वो छोड़ देना है। तो गुमायु बाबा जो फूफा जी के अंदर आए हुए थे, ये सब राजेश की परिक्रमा बताते हैं, जो कि आत्मा को बाहर निकालना था जो बुरी शक्ति थी। तो उनके पापा कहते हैं ठीक है हम कर देंगे। तो ऐसा वो कर देते हैं और उस मटके में लेकर, और कहते हैं कि पीछे पलट कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, जो होना है कोई भी पीछे से आवाज़ दे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना, सीधा जहाँ पर राजेश के साथ एक घटना हुई थी वहीं पर ये मटका रख देना है, जो कि मटकी छोटी सी कुल्हड़ी होती है उसे रख देना है। तो राजेश के पापा कहते हैं ठीक है कर देंगे ये काम। तो ऐसे ही थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे बाद जो उनके फूफा जी थे उनके अंदर प्रेत बाबा आते हैं। वो कहते हैं कि ये सब करने के बाद गुमायु बाबा का काम खत्म हो चुका है, अब प्रेत बाबा जो है अंदर है मेरे शरीर में वही सब कुछ करेंगे। वो ऐसे एकदम से गर्दन हिलाते और वो एकदम से ऐसे होते उनके अंदर प्रेत बाबा आ जाते। तो वो बताते कि इस मटकी को बिल्कुल अच्छे से सेफ से, न ही किसी से कोई चिन्ह वो करना है, न ही किसी से कुछ बताना है, सीधा राजेश को यहीं पर रहने देना, तुम 4 जने जाओ और वहीं पर रख कर वापस आ जाना है और बोलना है कि हे देव ऐसे मत करना, कभी भी किसी के अंदर प्रवेश मत करना। तो वो जो आत्मा थी, जब प्रेत बाबा बात कर रहे थे राजेश थे, वो कहते हैं कि क्यों इसके अंदर घुसी है, क्या कारण है, मेन रीज़न। तो वो कुछ भी नहीं बता पाती। वो कहती है कि मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है और मैं इसे लेने आई हूँ। तो जो वो बाबा थे, प्रेत बाबा जो राजेश के फूफा जी के अंदर आए हुए थे, वो कहते हैं ऐसे कैसे, तुम्हें छोड़ना होगा इस शरीर को। तभी वो कहते हैं कि नहीं छोड़ूंगी। तो जो राजेश के फूफा थे जिनके अंदर वो बाबा आए हुए थे, वो कहते हैं अपनी प्रोसेसिंग करते हैं, बताते हैं ये वो करके, और अपना एक मटका तैयार करके वहाँ पर रखवा देते हैं। और 3 से 4 दिन बाद राजेश की तबीयत भी बिल्कुल सही हो जाती है और वो बिल्कुल अच्छे से रहने लगता है। और उसके बाद राजेश के साथ कभी भी कुछ ऐसी घटना हुई, और ये कहानी दोस्तों सारी शॉर्टकट के चक्कर में हुई थी, क्योंकि राजेश सोच रहा था कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, और इस शॉर्टकट के कारण राजेश के साथ ये घटना हुई थी। राजेश ने सब कुछ अपने पापा को बता दिया था।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलता है अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।